हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हर रोज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का क्यूज कर रहे हैं, ठीक, जो कि जीके जीएस का बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके हम लोग ये क्यूज कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप लोग कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे स्कोर आप लोग कर पाए, ठीक। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आंसर करते जाना है और अपना स्कोर देख लेना है कि आप लोगों ने कितने सही किया। और लास्ट में स्कोर को कमेंट में बता देना, जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक। और जो भी आपको परेशानी है कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी आप बोलिएगा और मेरे से जो हो सकेगा मैं करवाऊंगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल के किस स्थल से हड्डियों के उपकरण भारी मात्रा में मिले हैं, जो बिहार में स्थित है। नवपाषाण काल के समय का स्थल बताना है जहाँ से हड्डियों के उपकरण भारी मात्रा में मिले हैं, और वो स्थान बिहार में पड़ता है। तो कौन सा वो आंसर हो जाएगा? नेवासा, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, और ऑप्शन डी है बुढ़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चिरांद होगा, ठीक। सही आंसर आप लोग आई होप सही किए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। किस प्राचीन शासक ने सर्वप्रथम कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था? किस प्राचीन शासक ने सर्वप्रथम कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, महापद्नंद, अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्नंद, ठीक। महापद्नंद ने कलिंग को सबसे पहले मगध में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोही विभाग जो कृषि से संबंधित है की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अमीर कोही जो कृषि से संबंधित है, इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व बोल रहा है किसने किया था? कुंवर सिंह, अमर सिंह, पीर अली, या हरे कृष्ण सिंह। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा अमर सिंह, ठीक। अमर सिंह छापामार युद्ध का नेतृत्व किए थे, ये वीर कुंवर सिंह के भाई थे, ठीक। वीर कुंवर सिंह के भाई थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? 1632, 1620, 1651, 1734। तो बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1632, ठीक। 1632 में डचों ने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पटना में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस मराठा शासक के प्रशासन का हिस्सा थी? अष्टप्रधान आप लोग जानते होंगे, जो मंत्रिपरिषद था ये किस मराठा शासक का हिस्सा था? ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है शिवाजी, ऑप्शन सी है बाजीराव, और ऑप्शन डी है साहू जी। तो आप सभी को पता होगा ये शिवाजी का मंत्रिपरिषद था, अष्टप्रधान जिसको कहा जाता था। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, और कलाशोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदयन, ठीक। पाटलिपुत्र स्थानांतरित कौन किया था? उदयन। और पाटलिपुत्र जो शहर था इसका स्थापना यही किया था उदयन ने, ठीक। उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध के समय जो कि 1764 में लड़ा गया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, फरुख सियर, और ऑप्शन डी है अहमद शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक। शाह आलम द्वितीय क्या था? उस समय मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? ऑप्शन ए है बतक मियाँ, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है जेवी कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बतक मियाँ, ठीक। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बतक मियाँ ने बचाया था। और चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रण कौन किया था बिहार आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का नेता, मुख्य शिल्पकार, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक कारवां के नेता। गुप्त काल के समय सार्थवाह, सार्थवाह का मतलब होता था व्यापारिक कारवां का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1931 में हुआ था, इसके सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है गंगा शरण सिंह और ऑप्शन डी है राम वृक्ष बेनी पुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बोल रहा है कि कहाँ था? वैशाली, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र, मुंगेर। वैशाली, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्रा, मुंगेर। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। सही आंसर बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन अहया मनेरी का निवास स्थान कहाँ था? फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है मनेर, ऑप्शन सी है बिहार शरीफ और ऑप्शन डी है सासाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। फिरदौसी सिलसिले के जो संत थे मखदूम शरफुद्दीन, इनका जो निवास स्थान था ये बिहार शरीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है NG रंगा, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र जगदीशपुर जो है ये किस जिले में आता था? बिहार से जो 1857 के क्रांति का मुख्य केंद्र जगदीशपुर था, जहां से नेतृत्व कौन किए थे? तो वीर कुंवर सिंह किए थे। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है पटना, शाहाबाद, गया, सारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद। ठीक, वर्तमान में इसे भोजपुर कहा जाता है। ठीक, वर्तमान में भोजपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है कीकट, ऑप्शन सी है व्रात्य और ऑप्शन डी है अंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कीकट। ठीक, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने बिहार को पहली बार अपने साम्राज्य में मिलाया? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान बताना है कौन था जिसने कि बिहार को पहली बार अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश और ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने कि बिहार को पहली बार अपने साम्राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन बिहार के किस नेता ने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन बिहार के किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और चित्तू पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक, आजाद दस्ता का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में क्या है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जी वी के राव समिति, ऑप्शन डी है एल.एम. सिंघवी समिति। तो किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि त्रिस्तरीय क्या था? पंचायती व्यवस्था था। और अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य और ऑप्शन डी है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के विधान परिषदों के सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों के विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजभाषा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से राज्यसभा क्या? तो बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12, 16, 22, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक, तो राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से और लोकसभा के लिए 40 सदस्य। ठीक, लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन है 44वां, 42वां, 24वां या 73वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान कहा जाता है और ये हुआ था 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसी के तहत क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। ग्राम पंचायत के संगठन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स वाद और ऑप्शन डी है मेनका गांधी वाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती, यानी कि केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत जो लगाया जाता है वो अधिकतम अवधि तक लगाया जा सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अधिकतम कितने दिन तक लग सकता है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या अनिश्चित काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? संविधान के 11वें अनुसूची में जो पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 18, 24, 29 या 32? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। ठीक, 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत से संबंधित है, इसमें 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बताना है। उपाध्यक्ष जीबी मावलंकर, एम अनंत, सयनम अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम अनंत सयनम अयंगर, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243। तो उच्च न्यायालय का बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 226, यानी कि सी। और अनुच्छेद 232 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967, 1968, 1972, 1977। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राज्य के किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया या रोहतास? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना भूगर्भीय हिस्सा कौन सा माना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना भूगर्भीय हिस्सा कौन सा माना जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना भूगर्भीय हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.86%। 2.86% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? कोरियोलिस बल बताइए, कोरियोलिस बल की मुख्य उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी है पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय दबाव या तापमान में भिन्नता। तो इसका जो सही आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल का उत्पत्ति होता है। भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा है। ठीक, ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बिहार के उत्तर दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? 483, 345, 520, 605। इसका सही आंसर हो जाएगा 345। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 345 और पूरब से पश्चिम हो जाएगा 483। सतपुरा श्रेणी
सतपुरा श्रेणी किन दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और लूनी, नर्मदा और तापी, तापी और माही। ऑप्शन डी है माही और लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी। विश्व का सबसे बड़ा लावा पठार कौन सा क्षेत्र माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लावा पठार कौन सा क्षेत्र माना जाता है? अरावली, दक्कन का पठार, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार। करेक्ट आंसर दक्कन का पठार। दक्कन का पठार विश्व का सबसे बड़ा लावा का पठार है दक्कन का पठार। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? यानी कि भारतीय मानक समय और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है उसमें कितने का अंतर है? ऑप्शन ए है 5.5 घंटे, 4.5 घंटा क्या आगे है, या 5.5 घंटा ये भी प्लस है तो आगे है, या 5.5 घंटा पीछे है, या 6.5 घंटा आगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? ऑप्शन ए यूरेनस, नेपच्यून, बुध या शनि। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। ठीक, सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? औरंगाबाद, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। ठीक, किशनगंज में। वायुमंडल की किस परत में तापमान की गिरावट सबसे अधिक होती है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है? तो वायुमंडल के उस परत का बात कर रहा है जिसमें कि तापमान की गिरावट सबसे अधिक देखी जाती है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो 13 किलोमीटर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वायुमंडल के सबसे निचली परत का बात कर रहा है, यानी कि क्षोमंडल। तो क्षोमंडल कहाँ पर है? तो ये बी आंसर हो जाएगा, क्षोमंडल। समताप मंडल में ध्यान रखिएगा, ये क्षोमंडल के बाद का मंडल है समताप मंडल। इसमें वायुयान उड़ते हैं इसी में। ठीक, ओजोन परत इसी में पाया जाता है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? विश्व के ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या मिस्र। तो विश्व के ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का है थार रेगिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। वान सागर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? वान सागर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? सोन नदी मध्य प्रदेश, या महानदी उड़ीसा में, पेरियार नदी केरल में, या भागीरथी नदी उत्तराखंड में। तो जो बाण सागर बांध है ये सोन नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़िया से निकलती है सोन नदी। भारत में नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद की चयन समिति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। बिहार में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के भीतर रखने का लक्ष्य FVRM अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है? यानी कि बिहार में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के भीतर रखने का लक्ष्य FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित है? ऑप्शन ए है 2.0%, 3.0%, 4.5%, 5.0%।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.0%। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारी और लघु उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी, कृषि और उद्योग का समान महत्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अमीर और गरीब के बीच कम अंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दर्ज की गई है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दर्ज की गई है? मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दर्ज किया गया है। मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? बचतकर्ता, लेनदार, ऋणी, पेंशनभोगी। तो मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक लाभ होता है ऋणी को। ठीक, जो ऋण लिया रहता है उसका सबसे अधिक लाभ होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये महंगाई। ठीक, इसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है। तो कोई भी ऋणी मूल क्या लिया रहता है? मुद्रा लिया रहता है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या वेग का? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए है जमी हुई बर्फ। ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है जमी हुई हाइड्रोजन। ऑप्शन डी है तरल नाइट्रोजन। शुष्क बर्फ, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसको मतलब बहुत अधिक दाब से, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको बहुत अधिक प्रेशर से उसको ठोस बनाया जाता है, उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। गंगा नदी जब फराक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेघना, हुगली, पद्मा या स्वर्ण, स्वर्ण गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। ठीक, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो यहाँ से जो नदी बनता है उसे मेघना कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, मेघना। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित रहता है? फेफड़ा में, वृक्क यानी कि किडनी में, यकृत यानी लीवर में या हृदय में? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत यानी कि लीवर में क्या रहता है? संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से किसे नवाजा गया? हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से किसे नवाजा गया है? आनंद कुमार, मैथिली ठाकुर, प्रमोद भगत, सुभद्रा देवी। ये 2023-24 के संदर्भ में बताना है कि बिहार रत्न सम्मान से किसे नवाजा गया है? आनंद कुमार, मैथिली ठाकुर या प्रमोद भगत या सुभद्रा देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को नवाजा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चिट्टी के काटने में मौजूद होता है? यानी कि चिट्टी में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चिट्टी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जिसे कि मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ऑक्जेलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक, चिट्टी के डंक में फॉर्मिक एसिड रहता है, सिरका में एसिटिक एसिड और ये पालक में ऑक्जेलिक एसिड और दूध में लैक्टिक एसिड। बिहार के किस जिले में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? बिहार के किस जिले में देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है? राजगीर, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, वाल्मीकि नगर या फिर कैमूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, लैक्टोज, केसिन या एल्ब्यूमिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसिन। ठीक, दूध का सफेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी, नंद किशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा या महेश्वर हजारे। तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के वर्तमान स्पीकर जो हैं ये नंद किशोर यादव हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी का है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, रिकेटस, एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और आयरन की कमी से एनीमिया। ठीक, आयरन की कमी से एनीमिया। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 28 फरवरी, 5 जून या 11 नवंबर। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ध्यान रखिएगा। G20 की बैठक के दौरान बिहार के किस स्थल को विदेशी प्रतिनिधियों को दिखाया गया था? G20 बैठक के दौरान बिहार के किस स्थल को विदेशी प्रतिनिधियों को दिखाया गया था? ऑप्शन ए है गोलघर, नालंदा महाविहार, बोध गया मंदिर या डी केसरिया स्तूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार। ठीक, G20 बैठक के दौरान बिहार के नालंदा महाविहार स्थल को क्या किया गया था? दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में होता है? किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए है सोना, टाइटेनियम, तांबा या लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ठीक, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। बिहार में चौथी कृषि रोड मैप 2023 से 28 का उद्घाटन किसने किया? बिहार में जो चौथी कृषि रोड मैप है जो कि 2023 से 2028 तक का उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता, सर्वदाता है यानी कि यह एक ऐसा रक्त समूह है जिसके पास भी ये रक्त समूह होता है वो किसी का भी अपना ब्लड दे सकता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी और ऑप्शन डी है ओ। तो आप सभी को पता होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओ। खासकर ओ निगेटिव जो होता है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही होते हैं यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप का वो ब्लड ले सकता है। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला पूर्ण राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला पूर्ण राज्य कौन बना है? बिहार, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा केरल होगा। ठीक, केरल क्या है? तो डिजिटल बैंकिंग वाला पूर्ण राज्य है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला अम्बलागटा या थैलेमस। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, सेरिब्रम। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, पी वीरमुथुल पी वीरमुथुवेल, के शिवन, एम वनिता।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी वीर मुथुवेल। ठीक, इसरो के चंद्रयान-3 मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में देश का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास या फिर गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। बिहार के जो कैमूर जिला है इसमें देश का दूसरा टाइगर रिजर्व क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 4.12%, 10.06%, 9.12% या 7.5%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10.06%। 10.06%। वर्ष 2024 में बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई थी? वर्ष 2024 में बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई थी? जल जीवन हरियाली, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, विकसित बिहार या समृद्ध बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित बिहार। बिहार दिवस का थीम 2024 में विकसित बिहार रखा गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा राज्य में प्रथम स्थान रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में बिहार राज्य का कौन सा शहर राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या भागलपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ठीक, 2023 की रैंकिंग के अनुसार पटना सबसे स्वच्छ शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार रहे थे? बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर थे इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका सही आंसर जो होगा 2 बार। ठीक, ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नाटो का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया था? बिहार में, सॉरी नाटो बोल रहे हैं हम, नोटा का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया था? 2010 विधानसभा चुनाव, 2014 लोकसभा चुनाव या 2015 विधानसभा चुनाव या 2019 लोकसभा चुनाव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया था पहली बार। बिहार में नोटा का प्रयोग पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार में मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? मखदुम कुंड बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, मनेर, राजगीर या सासाराम? तो मखदुम कुंड ये राजगीर में स्थित है। मखदुम कुंड राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस नदी को नेपाल की पवित्रम नदी माना जाता है और यह बिहार में प्रवेश करती है? बिहार के किस नदी को नेपाल में पवित्र नदी माना जाता है और यह बिहार में प्रवेश करती है? कोसी, गंडक, बागमती या महानंदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागमती। तो बिहार के जो बागमती नदी है इसको नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है। ठीक, ये है बागमती। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया गया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1922 में जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, मजहरुल हक या हकीम अजमल खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? रोहतास, नवादा, कैमूर या जमुई? तो काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा, काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका सीमा उत्तर में नेपाल और पूर्व पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? वो बिहार का वह कौन सा जिला है जो कि उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है? ऑप्शन ए है अररिया, कटिहार, किशनगंज या पूर्णिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर में नेपाल से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर मेले के दौरान किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर मेला के दौरान किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या राहुल सांकृत्यायन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा जब भी बोले तो मारना है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? ऑप्शन ए है टर्शियरी, विंध्यन, क्वार्टनरी या धारवाड़। बिहार में जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ये टार्सियर चट्टानों से बनी है, टार्सियर चट्टान। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी? पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल या ऑप्शन डी है महिपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल जो थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे जो कि भागलपुर में है। ठीक, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया या लखीसराय। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना है जो ये बेगूसराय में स्थित है। ठीक, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में अंगिका अंगिका भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? बिहार में अंगिका भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? मिथिला क्षेत्र, मगध क्षेत्र, अंग क्षेत्र या भोजपुर क्षेत्र। तो बिहार में जो अंगिका भाषा है ये अंग क्षेत्र में बोली जाती है, भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बिहार के किस जिले में मार्शल लॉ लागू किया था? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने बिहार के किस जिले में मार्शल लॉ लागू किया था? पटना, शाहाबाद, सारण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बिहार में जो मार्शल लॉ लागू किया था, पटना, शाहाबाद, सारण, इन सभी जगहों पर मार्शल लॉ लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तपेश्वर पहाड़ी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बिहार का तपेश्वर पहाड़ी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गया, नवादा, औरंगाबाद या रोहतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा। बिहार का जो तपेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है, बिहार का तपेश्वर पहाड़ी क्षेत्र ये नवादा जिला में स्थित है। मौर्य काल के दौरान बिहार में कंटक शोधन क्या था? मौर्य काल के दौरान बिहार में जो कंटक शोधन था ये क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय या कर वसूली केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल के दौरान जो कंटक शोधन था, कंटक शोधन का मतलब क्या होता था? तो फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन का मतलब फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पुनपुन नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? बिहार में जो पुनपुन नदी बहती है ये गंगा में कहाँ आकर मिलती है? ऑप्शन ए मुंगेर के पास, फतुहा के पास, छपरा के पास या पटना दीघा के पास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फतुहा के पास। ठीक, पटना फतुहा के पास आकर ये मिलती है। कौन नदी? तो पुनपुन नदी, फतुहा के पास। बिहार हेराल्ड जो कि बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र था, किसने शुरू किया था? बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, गुरु प्रसाद सेन, महेश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड जो अंग्रेजी समाचार पत्र है इसे गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कोसी परियोजना पर कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार के कोसी परियोजना पर कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? 1950, 1954, 1960 या 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। सही आंसर हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्रांतिकारी को बटुकेश्वर दत्त के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई थी? बिहार के किस क्रांति को बटुकेश्वर दत्त के साथ लाहौर षड्यंत्र में सजा हुई थी? योगेंद्र शुक्ल, बैंकुट शुक्ल, फणींद्र नाथ घोष या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल को बटुकेश्वर दत्त के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे ठंडा और गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा और गर्म जिला कौन सा है? पटना, भागलपुर या गया या फिर मुजफ्फरपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। ठीक, बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म स्थल जिला कौन है? तो गया हो जाएगा। गया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो गया जी कर दिया गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पटना सचिवालय गोलीकांड। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को जो हुआ था, इसमें कुल कितने छात्र शहीद हुए थे? कुल कितने छात्र शहीद हुए थे? 5, 7, 9 या 11? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक, पटना सचिवालय गोलीकांड जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था, इसमें कुल 7 छात्र शहीद हुए थे। तो हम लोग का यहीं पे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हर रोज़ वीडियो आती है तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।